जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। वो भी स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे ताकि आपसे कोई गलती ना हो। कंप्लीट आपको बताएंगे कि कैसे एक ही एप्लीकेशन फॉर्म में आप एएसआई स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का फॉर्म भर सकते हैं। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए, क्योंकि एक भी स्टेप में अगर आप गलती करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पे 4 चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। एक आपका हो गया फोटो, एक आपके हो गया सिग्नेचर, सेकंड आपका 10th की मार्कशीट एंड द 12th की मार्कशीट। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन होने चाहिए, यानी कि 10th और 12th की जो कॉपी रहेगी वो आपकी पीडीएफ में होनी चाहिए। फोटो एंड सिग्नेचर आपके पास होने चाहिए इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। बाकी की आपकी जो बेसिक डिटेल्स रहेंगी वो आपकी होनी चाहिए। तो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, तो लॉगिन वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ 2 तरह के इंटरफेस देखने के लिए मिलते हैं। एक साइड में आपको करंट ओपनिंग दिखाएगा और एक साइड में न्यू रजिस्ट्रेशन दिखाएगा। तो अगर आपने पहले कभी यहाँ से किसी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया तो यहाँ से आप भर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पे जो न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है, आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। तो कुछ इस तरीके की विंडो आपके सामने ओपन होती है, जिसमें आपके जो डिटेल्स हैं एज पर डॉक्यूमेंट्स आपकी होनी चाहिए। 10th जो पासिंग सर्टिफिकेट होगा उसके अकॉर्डिंग आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सारी चीजें रहेंगी। तो अब यहाँ पे हम फिल कर लेते हैं। तो सारा कैप्स में आपको भरना है, तो यहाँ पे कैपिटल में आप फिल करेंगे। साथ ही में यहाँ जो नेम रहेगा वो आपको वेरीफाई करना रहेगा। अगर आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो यस करेंगे, अगर नहीं किया है तो नो पे रहने देंगे। अब इसके साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पे आता है फादर्स नेम, तो फादर्स नेम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो चलिए फादर्स नेम यहाँ पे फिल कर देते हैं। इसके बाद वेरीफाई फादर्स नेम आपका आ जाता है, तो वेरीफाई फादर्स नेम में आपको सेम वही दोबारा से लिख देना है, ताकि अगर इसमें दोनों में कोई मिस्टेक होगा तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, इसीलिए 2 बार आपका लिया जाता है। इसमें अब आपका हो गया मदर्स नेम, तो मदर्स नेम यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो मदर्स नेम फिल करने के बाद फिर आता है आपका डेट ऑफ बर्थ। ये 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे होना चाहिए। तो याद रखिएगा कि देखिए अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो उसने लिया नहीं, मुझे बता दिया कि दोनों में डिफरेंस है, इसीलिए उसने मुझे एरर दे दिया। अब यहाँ पे आपका जो 10th की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, उसके अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो 1/1/2000 यहाँ पे जो भी डेट ऑफ बर्थ आपकी हो वो यहाँ पे ले सकते हैं। अब इसके अलावा दोबारा से आपको वेरीफाई करनी होगी। वेरीफाई करने का प्रोसेस बहुत ही अच्छा है, जिससे कि गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अब जेंडर में आपको अपना जेंडर डालना है और उसके बाद वेरीफाई करना, और नीचे आपको जो कैप्चा दिख रहा है वो वाला कैप्चा आपको फिल करना रहेगा। तो यहाँ पे चलिए कैप्चा फिल कर लेते हैं। तो ZXLNXNJ, तो ये कैप्चा हमने फिल किया और इसके बाद आपको इसे सबमिट कर देना। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे ये आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पे दिखाएगा। डिटेल्स दिखाने के बाद नीचे अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर्म, जिसमें अपना मोबाइल नंबर एंड दोबारा से आपको वेरीफाई मोबाइल नंबर करना होगा। उसके बाद अपनी जो ईमेल आईडी होगी वो आपको फिल करनी है, कंफर्म ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी आपको ऐसे यूज करनी है जैसे आप फ्यूचर में बंद ना करने वाले हो, क्योंकि जो भी आगे का कम्युनिकेशन होगा वो इन्हीं मोबाइल नंबर या मेल आईडी के माध्यम से होगा। तो ये मेल आईडी एंड मोबाइल नंबर ऐसे होने चाहिए जो कि आपकी भर्ती जब तक कंप्लीट हो तब तक आपके ऑन रहने चाहिए। तो मोबाइल नंबर और यहाँ पे अपनी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे फिल कर देते हैं। अपनी ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे आई एग्री पे आपको क्लिक करना रहेगा। उसमें मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी डाल के कैप्चा फिल करके उसे सबमिट करेंगे तो तुरंत आपको इस तरीके का मैसेज आ जाता है, ग्रीटिंग यू आर सक्सेसफुल रजिस्टर्ड विद सीआईएसएफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी। तो वहां पे आपके भेज दिए गए। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है लॉगिन का, तो लॉगिन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोबारा से फिर इसी पेज पे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जहां पे हमें एएसआई स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का फॉर्म भरना है। तो आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड पूछा जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे एंड मेल आईडी पे जो भेजा गया है वही आपको इसमें फिल करना रहेगा। तो वही डिटेल आपको यहाँ पे भेज दी गई है, तो उन्हीं डिटेल्स को यहाँ पे आपको फिल करना रहता है। तो वो डिटेल्स यहाँ पे फिल करके आप लॉग इन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड फिल कर दिया है और उसके बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो जैसे आप सबमिट करेंगे तो इस तरीके से आपको दिखा देगा। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आता है क्लिक हियर टू अप्लाई एएसआई स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना, आप देख सकते हैं इसकी लास्ट डेट आपको दिखा रहा है 25/10/2022 से पहले आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके कुछ इंस्ट्रक्शन आपको देगा। तो इन इंस्ट्रक्शन को आपको कंटिन्यू करना है।
पेज ओपन होगा तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिखाएगा, जो डिटेल्स आपने ऑलरेडी भर दी है वो वाली आपको दिखाएगा। अब इसमें आपको यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो यहाँ पे आप सभी को बता दें बोथ पोस्ट शुड ऐड प्रेफरेंस आपको ऐड करनी होती है। तो पहली पोस्ट आपको कौन सी देनी है, जैसे कि मान के चलिए हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ही आपको रखनी है तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल आप रख सकते हैं। अगर आपको एएसआई स्टेनो रखनी है तो एएसआई स्टेनो, अगर बोथ चाहिए तो बोथ पे आप क्लिक कर सकते हैं। और इसके बाद आपको प्रेफरेंस देनी होती है कि फर्स्ट नंबर पे आपको कौन सी जॉब रखनी है। जैसे कि मान के चलिए फर्स्ट नंबर पे आपको हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल रखनी है तो सेकंड नंबर पे अपने आप एएसआई स्टेनो हो जाएगी। बट अगर आप एएसआई स्टेनो को फर्स्ट पे सेलेक्ट करेंगे तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल सेकंड पे चला जाएगा। तो जो भी आपकी पहली चॉइस हो उसे आप रख सकते हैं और बोथ पे क्लिक करके दोनों के लिए यहां से अप्लाई हो जाएगा। बाकी की जो डिटेल्स आपने स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन के टाइम फिल की थी वही आपको दिखाएगा। यहाँ पे आपने जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपका स्टेट आएगा कि कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए परमानेंट, जहां से आप बिलोंग करते हैं वही स्टेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद जब नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी सिविल से की हुई है तो सिविल से आपको फिल करनी है। साथ ही में यहाँ पे जो आपका रहेगा सेलेक्ट डिटेल, जिसमें आपने क्या कंप्लीट कर रखा है। 12 पास से है तो 12 पास ही लगाइए, ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका धर्म आपसे पूछा जाएगा, जिस धर्म से आप बिलोंग करते हैं वो सेलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसके अलावा कुछ डिटेल्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पे जो गुजरात के दंगे हुए थे 2002 के, उसमें अगर मारे गए हैं तो अगर उनके बच्चे हैं तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। हिल एरिया से बिलोंग करते हैं तो यस करना है, अदरवाइज आपको नो कर देना है। पहाड़ी क्षेत्र से जो बिलोंग करते हैं केवल उनके लिए ही हो जाएगा। एक्स सर्विसमैन है तो यस करें, अदरवाइज नो करें। साथ ही में यहाँ पे अगर आपने सीआईएसएफ की जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल वैकेंसी उनके लिए अप्लाई किया तो यस करें, और अगर आप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो नो करें। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप कहीं से गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। और मुझे लगता है जो भी डायरेक्ट अप्लाई कर रहे होते हैं मैक्सिमम उनके लिए ये नो वाला ऑप्शन ही होता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम में की थी, और यहाँ पे आपको अपने 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बनने हैं। तो यहाँ पे जो भी आपके निशान हो बॉडी पे वो आप भर सकते हैं। मैंने रैंडमली फिल कर दिए, आपको वही भरने हैं जो आपकी बॉडी पे निशान हो, क्योंकि जब आपका ज्वाइनिंग वगैरह होती है तो इन्हें चेक किया जाता है, तो ये याद रख के चलना है। साथ ही में परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आपको फिल करना होगा, तो चलिए परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो जो भी आपका कंप्लीट एड्रेस है वो आपको फिल करना है। मैं बस रैंडमली आपको दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको एक आइडिया मिल पाए। इसके अलावा फिर आपका डिस्ट्रिक्ट आता है तो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे अपना जो पिन कोड रहेगा वो पिन कोड आपको फिल कर देना है। इसके अलावा ये हो गया परमानेंट एड्रेस जिसका डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो आता है कि जो आपका परमानेंट एड्रेस के अलावा अगर यहाँ पे जहाँ प्रेजेंट पे आप रह रहे हैं वो भी एड्रेस अगर आपका सेम है तो सेम एज परमानेंट एड्रेस कर सकते हैं, जिससे कि दोनों सेम हो जाएंगे। अगर सेम नहीं है तो आप इस पर क्लिक ना करें, और जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है उस एड्रेस को यहाँ पे फिल कर सकते हैं। आपकी जो मेरिट वगैरह बनेगी वो ऊपर वाले एड्रेस के अकॉर्डिंग बनेगी, क्योंकि वही आपका परमानेंट एड्रेस रहेगा। तो यहाँ पे सेम एज करें, कंटिन्यू करें। मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस हो जाता है। फिर इसके बाद आता है आपका मीडियम ऑप्शन स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट जो रहेगा वो आपको किस में देना ये आपको सेलेक्ट करना है कि जो आपकी टाइपिंग रहेगी, टाइपिंग आपको हिंदी में देनी है इंग्लिश में। इसका पेपर से कोई लेना देना नहीं है, पेपर आप हिंदी में दें इंग्लिश में दें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे स्किल टेस्ट किस में देना है केवल यही आपसे पूछा गया है। यही सेम आपका स्टेनो के लिए है और वही आपका हेड कांस्टेबल के लिए। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना जिसमें भी आप करना चाहते हैं। जैसे मैं इंग्लिश में करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा टाइप ऑफ आईडी कार्ड, तो जो भी आपका आईडी कार्ड है वो यहाँ पे आपको उसका नंबर जो रहेगा वो आपको यहाँ पे फिल करना रहेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। तो भी अपना जो आईडी कार्ड होगा वो रैंडमली मैंने डाल दिया। साथ ही में यहाँ पे अगर आपको जैसे कि वेदर द डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ टेकन, तो यहाँ पे आपके पास जब आपने फोटो लिया है तो उस पर डेट डली हुई है या नहीं डली हुई, तो डली हुई हो तो यस आपको उस पर कर देना है, और डली हुई हो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर है। साथ ही में आपका जो फोटो होना चाहिए वो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्लियर आपको होनी चाहिए। और यहाँ पे अगर कोर्ट वगैरह से कभी आपको पनिशमेंट किया गया तो यस, अदरवाइज नो करेंगे। और साथ ही में अगर किसी सर्विस से गवर्नमेंट जॉब से या सेंट्रल की हो या स्टेट की अगर वहाँ से आपको डिसमिस किया गया तो यस, अदरवाइज नो। और अगर कहीं जॉब वगैरह से आपको टर्मिनेट किया गया तो यस, अदरवाइज नो। और यहाँ पे नो करके फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है, और उसके बाद ऑप्शन आता है सेव एंड प्रीव्यू। तो सेव एंड प्रीव्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो डाटा होता है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसके बाद आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू का ऑप्शन आता है जिसमें अपनी डिटेल्स दोबारा से चेक कर सकते हैं कि हमने जो भी डिटेल्स फिल करी है उनमें कुछ गलती तो नहीं है।
में कोई भी गलती नहीं है। तो फाइनल सबमिशन का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आफ्टर क्लिक ऑन द सबमिट, तो फाइनल सबमिट पे जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पे ओके करेंगे, गलती है तो एडिट एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या रहेगा, आपको 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट एंड द फोटो एंड सिग्नेचर, ये सारी चीजें अपलोड करनी होती है। तो चलिए यहाँ पे हम अपलोड कर देते हैं। वो मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पे ग्रीन टिक लगा आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी सबमिट यहाँ पे हो चुके हैं। अब इसके अलावा जो ऑप्शन आता है वो आता है फीस पेमेंट का। तो फीस पेमेंट के लिए यहाँ पे प्रोसीड टू पे 100 रुपीज का ऑप्शन आपको आएगा, अगर आप ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जिसमें आपको एप्लीकेशन फीस पे करनी है। अगर आप जैसे SC या ST से बिलोंग करते हैं या अगर आप फीमेल हैं तो आपको फीस पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्स सर्विसमैन को भी कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया प्रोसीड टू पे, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा कि SBI नेट बैंकिंग, जैसे आपके पास स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड है तो आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे। एंड कंफर्म करने के बाद जो डिटेल्स रहेगा वो आपसे पूछेगा। तो 100 रुपीज की आप देख सकते हैं कि जैसे आप कंफर्म करेंगे तो कंफर्म करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जिसमें कार्ड नंबर एंड द कार्ड होल्डर नंबर, CVV कोड वगैरह डाल के जब आप इसे पे कर देंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो सबमिट हो जाएगा। तो कोई भी डाउट एंड कुछ भी क्वेरी अगर आपकी है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वैसे उम्मीद करता हूँ सारी चीजों को इस वीडियो में कवर कर लिया गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।